मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि पिछले 10 साल से अबैंडन पड़ा है। ये लिखा हुआ ड्रेसिंग रूम नंबर 1। ये कभी भी गिर सकते हैं, ये जंग लग चुका है पूरे तरीके से। यहाँ पर नीचे एक स्टील बेसमेंट बना हुआ है जहाँ स्टेडियम का सारा सामान पड़ा है जो पूरे तरीके से जंग में भर चुका है। फ्रिज में ये क्या रखा हुआ है? ये है यहाँ के स्टैंड्स, सब कुछ तोड़ के ले गए। ये देखे, यहाँ कोई भी चीज सलामत नहीं है। यहाँ के वॉशरूम्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी है और यहाँ का जिम तो पूरे तरीके से खंडर बन चुका है। अबैंडन इंटरनेशनल कैलिबर का क्रिकेट स्टेडियम, उसके अंदर हम लोग मौजूद हैं। वैसे तो स्टेडियम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स की जगह सिर्फ जानवर नजर आ रहे थे। हाँ तो दोस्तों, हम खड़े हुए अबैंडन स्टेडियम के बाहर और ये है इस स्टेडियम के एंट्रेंस। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और फिर सामने हमें स्टेडियम मिलेगा। और इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ मौजूद है साहिल। साहिल भाई बताओ, क्या कहना है आपका? देखते हैं अभी क्या होता है अंदर जाके। पहली दफ़ा आया हूँ मैं स्टेडियम में। अच्छा, हाँ, तो अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा है क्या है। चलो भाई, वैसे स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साहिल ने भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया और अभी ये सिलेक्ट हुए। कहाँ सिलेक्ट हुए हो आप? पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम। पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं। और ये भाई हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अच्छे स्पिनर है। वैसे स्टेडियम के अंदर इंटर होते ही सामने देखने को मिलता है खूबसूरत व्यू। ओवरऑल व्यू तो यार बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का, ये चेक करें आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अबैंडन है। पिछले 10 साल से यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिस मकसद के लिए इस ग्राउंड को बनाया गया था। चले ये चेक करें, सामने एक पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है और उसके नीचे भी मेरे ख्याल से जिम वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अभी जाके दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये चेक करें। आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ग्राउंड के अंदर भेड़ बकरियों को एंट्री यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जो एक्चुअल क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो अपना फ्यूचर देखते हैं क्रिकेट में, उनके लिए कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे भाई। ये उनके लिए ये अबैंडन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस अबैंडन स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम्स। जाहिर सी बात है, अबैंडन है तो ये लॉक होगा, ये खुला हुआ तो होगा नहीं। ये चेक करें, ये लिखा हुआ ड्रेसिंग रूम नंबर 1 और ये है ड्रेसिंग रूम नंबर 2। और ये ऑब्वियसली वाकई ये लॉक है, बिल्कुल लॉक है। ये देखें इसके अंदर का व्यू। ड्रेसिंग रूम्स अंदर से साफ सुथरे और बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, लेकिन बाहर से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये कभी भी गिर सकते हैं, इसकी हालत देखें, ये जंग लग चुका है पूरे तरीके से। जाहिर सी बात है ये अबैंडन है और इस पे कोई काम तो हो नहीं रहा और ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी होती है, ना ये ग्राउंड आबाद है, तो काम करने की नौबत आती नहीं है। तो जैसे ये पहले बना हुआ था वैसे का वैसा ही है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और इसकी भी एक्सपायरी डेट आ गई है। और नीचे पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा, यहाँ से तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल था, इसके नीचे बेसमेंट में ऐसा क्या हो सकता है? ये देखने के लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसीलिए सबसे पहले पहुंचा मैं नीचे बेसमेंट में। जरा दिखा साहिल अंदर का क्या सीन है। पूरे हॉन्टेड वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। ये चेक करें दोस्तों, ये इसकी हालत है इस स्टेडियम की। अरे अल्लाह अकबर। इस तरफ साहिल नहीं आ पा रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरी तरीके से जंग लग चुका है, बिल्कुल ख़राब हो गई, ये किसी काम की नहीं है। ये देखें, ये ऊपर से देखें, ऊपर से भी जंग लगा हुआ है। अब इस पे कोई काम होता नहीं है। और ये आप लोगों को जो वाइट शेड्स नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर से इसकी रोशनी नज़र आ रही है और ऊपर से ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ से जो भी गुजरता है भाई ध्यान से अपनी ज़िम्मेदारी में जाना, क्योंकि ये सुराख हुए में बिल्कुल हल्के खस्ते हुए में, कभी भी ये चीज़ गिर सकती है। यहाँ पर स्टेडियम का काफ़ी सारा स्टफ था, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ये जंग से भरा हुआ स्कोर बोर्ड और ये साइड स्क्रीन जो मेरे ख्याल से अब किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर एक ड्रिंक ट्रॉली थी जिस पर प्लेयर्स के लिए पानी लेकर जाते हैं। और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी जो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर थी। ये अंदर से ग्रिल्स वगैरह बनी हुई है, खाने वगैरह बने हुए। फ्रिज लग रहा है। हाँ, यहाँ फ्रिज में ये क्या रखा हुआ है? ये पेंट वाला कुछ है। हाँ, इससे चूने वगैरह होते हैं। ये फ्रिज में क्या, क्यों ये ब्रश रखा हुआ है? 50 साल पुराना ब्रश। बेसमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम वापसी ऊपर स्टेडियम की तरफ गए। ये कुर्सियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये आए गंदी कुर्सी में बैठ गया। बहरहाल इसका एक गायब है और जो सलामत है उनकी भी हालत कुछ ख़ास सही नहीं है, बिल्कुल टूटे हुए। अब जाहिर सी बात है, तकरीबन ये स्टेडियम 10 साल से अबैंडन्ड है और ये चीज़ें तकरीबन 25-30 साल पुरानी तो होंगी। और इतने साल पुरानी चीज़ें और जब वो चेंज ना हो तो जाहिर सी बात है
इस तरह की हालत तो बिल्कुल ऑब्वियसली होनी चाहिए। दोस्तों अब बारी थी इस अबैंडन स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स को एक्सप्लोर करना। अरे क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का यहाँ से, लिटरली कसम से। साहिल दिखा, ऊपर आगे दिखा बल्कि। ब्यूटीफुल यार, लुक एट दिस व्यू गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। चेक करें, खूबसूरत, क्या खूबसूरत व्यू पीछे से कसम से यार। बाकी चल ये हम बॉक्सेस देखते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंग लगा हुआ था और कुछ फर्नीचर पड़ा था जो अब शायद किसी काम का नहीं था। चल साहिल नीचे, ये ऊपर क्या है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे साहिल आराम से आना क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल हल्के हुए में ये कभी भी गिर सकते हैं नीचे। यहाँ पे आराम से कदम रखना। ये देखो, ये देखो, यहाँ से बंदा कभी भी इस जगह से गिर सकता है, तो यहाँ पे ध्यान से, आराम से, जिम्मेदारी से। ओए होए 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 होए, चेक करें भैया वहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। चरस वरस ये किस चीज़ के लिए था साहिल, क्या लगता है तुझे? मैच देखने के लिए सामने से। मैच देखने के लिए? ये वीआईपी बॉक्स तो नहीं था? शायद वीआईपी बॉक्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके अलावा आसपास कोई इस तरह का स्टैंड्स दिख नहीं रहे जो हम कहें कि वीआईपी बॉक्स वगैरह हो। सामने ऑडियंस के लिए एक उस तरफ जगह है और एक उस तरफ जगह है, लेकिन ये वीआईपी बॉक्स होगा, अंदाज़न बता रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है कि ये वीआईपी बॉक्स होगा। बाकी वॉशरूम्स ये चेक करें, इसकी हालत बिल्कुल खस्ती। इन वॉशरूम्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा लग रहा था सदियों से यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई और यहाँ से हमें बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, इसीलिए हम वहाँ से फ़ौरन निकल गए। वॉशरूम से बाहर निकल मेरे भाई, वॉशरूम से बाहर निकल। यहाँ की हालत मुझे बहुत टायर्ड लग रही है, हालत बहुत पैथेटिक हालत है इसकी, और अफसोस हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, खेलों के मैदान हमेशा आबाद रहने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्राउंड वीरान है और यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे भेड़ बकरियाँ और गाय भैंसें वगैरह होती हैं। प्लेयर्स को अलाउ है नहीं, और इनके लिए भाई ये खुल्लम खुल्ला क्या कर सकते हैं। ओह बिस्मिल्लाह, आराम से नीचे आ जा। हाँ साहिल, अभी तक क्या समझ आया आपको? सिर्फ जंग ही नजर आया। नज़र तो जंग आया, मुझे भी जंग ही नज़र आया। समझ आया कुछ? हाँ समझ आ रहा है। अभी भी ग्राउंड माशाल्लाह से साफ सुथरा है, लेकिन अलाउ नहीं है, क्रिकेट ही नहीं है। ये साफ सुथरा क्यों है बताऊं? ये हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन भैंस बकरियों का, ये खा के ना इस घास को लेवल कर रही है, वरना ये जंगल बना हुआ था पूरे तरीके से। ये देखें, ये हैं यहाँ के स्टैंड्स, यहाँ की भी हालत बिल्कुल जंग लगा है एज यूजुअल। जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे चेयर्स वगैरह दिखाई और वहाँ के लोहे वगैरह जो भी जंग लगे हुए हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसी हालत है इनकी, जंग लगे हुए, हालत बिल्कुल खस्ती है। और ऊपर से दिखा साहिल, ऊपर से चेक करें, बिल्कुल धिमक ने खाया हुआ है और हर तरफ जंग लगे हुए हैं। और कभी भी भाई आप लोगों में से जो भी यहाँ पे विजिट करते हैं, इन स्टैंड्स के नीचे बैठते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा दें, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रखें कि यहाँ से कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ज़ोर वाली बारिश हो गई ना तो यहाँ पे सीन बिगड़ सकता है आपका। अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ, पर यहाँ पे ये चीज़ कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह जंग लगा हुआ है और जिस तरह ये चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बहरहाल जो भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे ध्यान से यहाँ पे एक्टिव रह के यहाँ पे बैठना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चेक करें भाई, पीछे जो आप लोग को नज़र आ रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये स्टैंड्स का एरिया था, यहाँ बेंचेस वगैरह लगी हुई थी, लेकिन जर्सियों ने अपना हुनर दिखाया, सब कुछ तोड़ के ले गए। ये देखे, ये तोड़ के लेके जा चुके हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेके जाते हैं बेचारे, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके जाते, जितनी आप उनको ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से चीज़ें। और ये पूरा खाली किया हुआ है उन्होंने। ये देखें, बहुत ही एक्सपीरियंस लगते हैं, पता नहीं पकड़े क्यों नहीं जाते, समझ से बाहर है। ये देखें पूरे, ये जो बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं, वही सेम स्ट्रक्चर के साथ ये पूरी यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन ये पूरा खाली कर दिया उन्होंने। वहाँ से स्टार्ट किया लग रहा है। हाँ, ये फिनिश करेंगे वो। अफसोस की बात है। ये देखें, ये लगी हुई थी, इन्होंने खाली कर दिया। क्या कह सकते हैं हम। अब मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये स्टेडियम मैंने जो आप लोगों को दिखाया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के पर्पज से बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पर क्लब क्रिकेट भी नहीं होती। लुक एट द व्यू यार, कसम से बैकग्राउंड में क्या व्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम चाहते हैं। शायद ये किस चीज़ के लिए बना था यार?
ये भी तो एंट्रेंस नहीं है, सुरंग उरंग बने हुए। क्या बना, ये किस चीज के लिए बना होगा, क्या लगता है? समझ नहीं आ रहा दोस्तों ये किस चीज के लिए बना था, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन ये पूरा थ्रू है भाई, वहां से कोई भी आ सकता है और आके यहाँ पे स्टेडियम में एंटर हो सकता है। आई डोंट नो कि उस टाइम पे ये जगह ओपन थी या नहीं थी, लेकिन अभी पूरे तरीके से खुली हुई है और कोई भी आके यहाँ पे घुस सकता है। अब पीछे क्या है, जंगल है, आने की जगह है या नहीं है, उस तरफ मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं बता सकता। बहरहाल इस तरफ यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा है, दिखा साहिल। तो यहाँ पे ये किस मकसद से बनाए गए हैं बिल्कुल आइडिया नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर जगह बने हुए, थोड़ी सा स्पेस छोड़ के हर जगह इस तरह के सुरंग टाइप के बने हुए। अब आई डोंट नो ये किस पर्पस से बनाए थे। फिलहाल हम चलते हैं इस स्टेडियम के, इस स्कोर बोर्ड के ऊपर चलते हैं, ऊपर से स्टेडियम का व्यू बड़ा मज़े का आएगा। चल भाई साहिल, ओए होए 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 भाई, आराम से आना, नीचे कांटे भी हैं और बिल्कुल हल्की हुई हैं सीढ़ियाँ, आराम से अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान से कदम रखना। ओए आ जाओ, आराम से आ जाओ। स्कोर बोर्ड के ऊपर से स्टेडियम का व्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। वैसे ये भले ही 10 साल से अबैंडन्ड है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। फाइनली स्कोर बोर्ड के टॉप पे पहुंच गए हम। ये चक्कर है, यहाँ से सामने ग्राउंड, हम वहाँ पे मैचेस वगैरह भी खेलते हैं, और ये आप लोगों को मिलेगा हॉकी ग्राउंड, और उस तरफ एक तालाब मिलेगा जहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, और ये व्यू मिलेगा आपको स्टेडियम का, खूबसूरत व्यू। चेक करें, सामने ड्रेसिंग रूम और ये पूरे स्टेडियम का व्यू। स्कोर बोर्ड की हालत बहुत नाजुक थी, इसीलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और फौरन वहाँ से उतर गए और हम पहुँचे इस स्टेडियम के जिम के अंदर। सबसे पहले वॉशरूम्स बने हुए, जेंट्स एंड लेडीज। देखते हैं भाई अंदर क्या सीन है। वैसे आपस की बात बताऊं, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने दोस्त के साथ, लेकिन वो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हुई थी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये जिम आपने पहले जरूर देखा होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब ये स्टेडियम आबाद था तब भी ये जिम अबैंडन ही था। अब भाई चल यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल ही यहाँ से तो हॉन्टेड वाइब्स आ रही हैं, बिल्कुल ही खतरनाक। और वीडियो मैंने आप यहाँ पे पहले बनाई थी, आप लोगों को अंदाजा होगा। तो यहाँ से निकलते हैं भैया, चल साहिल। दोस्तों हम इन स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं, पीछे व्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी बना हुआ है जो सही है या ख़राब है जिसका कोई आइडिया नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल खाली हुआ है, ये चेक करें, ये ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है यानी इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये भाई, लेकिन ट्रैक्टर बिल्कुल सही लग रहा है भाई, जिस तरह चेक करें ट्रैक्टर बिल्कुल ओके है। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, दिखा बच्चों को, दिखा कैसे आप लोग, ठीक हो? गुड। ये देखें, ये एक इंटरनेशनल कैलिबर का स्टेडियम चेक कर रहे हैं आप लोग। यार ग्रास सही है यार, फिर भी ये इसके भेड़ बकरियों के अलावा ना ये काटते भी होंगे ग्रास, मुझे लग रहा है। चेक कर, अगर बिल्कुल कुछ नहीं करते ना इतनी बड़ी हो जाती ग्रास। ये चेक करें, रोप वगैरह जो बाउंड्री की रोप है ये बीच में ला के रख दी है इन्होंने। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई देख रेख तो करता होगा। ये बीच में एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे ग्रास नहीं है, और ये खड्डा टाइप भी बना हुआ है। ये देखें, ओवरऑल दिख रहा है, खड्डे टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे अगर बॉल आती होगी तो भाई सर्वर पे ज़रूर लगती होगी। ये पिच का एरिया है, देखें, एक अबैंडन इंटरनेशनल कैलिबर का क्रिकेट स्टेडियम, उसके अंदर हम लोग मौजूद हैं। और ये इसका स्क्वायर का एरिया है जहाँ पे मेरे ख्याल से 3 विकेटें बनी हुई हैं। पहला ये पिच है, दूसरा ये है, एक इस तरफ है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। ओवरऑल इसकी वाइब्स वाकई इंटरनेशनल कैलिबर की हैं। यहाँ पे खड़े होकर पिच के ऊपर फील आ रहा है कि भाई लेवल का ग्राउंड तो बना होगा ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। सामने आप लोगों को एक झंडा नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, उसके नीचे हम विज़िट करके आए हैं जहाँ पे एक जिम बना हुआ था, और उस जिम के बिल्कुल ऊपर एक पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। भाई ये हमसे डर रही हैं, हम इनको कुछ नहीं करने वाले, हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार। ये डर रहे, इनके मालिकान आ गए पीछे। आ जाओ यार, ये डर रही हैं, डर के भाग रही है ना, मतलब सिंग विंग तो नहीं मारती, पक्की बात है। यहाँ कौन लाया वैसे इनको, आप कैसे लाए यहाँ पे कैसे लाए? ऊपर से कूद के तो ताला लगा हुआ है, तो कैसे आए? अच्छा, ये एक छोटा सा रोलर है भैया, ये पिच रोल करने के लिए। इससे आवाज़ आ रही है अजीब सी, आए जंग लगा हुआ है इस पे, इस वजह से इससे आवाज़ आ रही है। बहरहाल इतना हैवी है नहीं ये मैं अकेले भी पिच को रोल कर सकता हूँ,
इसके अलावा एक रोलर और है, लेकिन इसकी हालत मुझे बिल्कुल खस्ती लग रही है। ये चेक करें, ये ड्राइविंग जो सीट है वो पूरे तरीके से उड़ चुकी है, इसके स्प्रिंग्स वगैरह निकले हुए हैं। और ये देखें, ये हालत पूरा इंजन इधर से इंजन आए, इंजन चेक करें, इंजन पूरे तरीके से इसका फारिग हो गया। ये सिर्फ रद्दी वाले और टिन डब्बे वालों के लिए काम आएगा। एक और रोलर है छोटा सा, सेम टू सेम वैसे छोटे वाला। अब इसको उठाना भी है। ये पूरा जाम हुआ है पूरे तरीके से, कमर में झटका आ गया, पूरा जाम हुआ हुआ है जंग से। और इस तरफ बना हुआ है एक डग आउट, जो प्लेयर्स के लिए जो बाहर बैठे होते हैं, अपने टीम मेंबर्स को चीयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ बैठ के पानी की बोतलें वगैरह लेके रेडी रहते हैं। ये डग आउट है और ऊपर इनका शेल्टर है जो कि नज़र नहीं आ रहा, अब आधा है आधा उड़ चुका है, समझ से बाहर है। इस तरफ भी सेम कंडीशन है, कुर्सियाँ वगैरह जो हैं टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, ऊपर से शेल्टर नहीं है, बेंचेस वगैरह पीछे गिरी हुई हैं। अरे क्या करें, ये कोई वो तो नहीं है, मैं समझा कोई मेडल का ये रिबन है। इस तरफ एक और आप लोगों को रोलर मिलेगा जिसकी हालत सेम टू सेम वैसी है जहां मैंने आप लोगों को वहां पे दिखाया। चेक करें भाइयों, ये भी सेम, इसका तो ड्राइविंग सीट भी नहीं दिख रही मेरे को, उड़ गई है। ड्राइविंग सीट का जो हिस्सा है वो यहाँ पे आगे गिरा हुआ है और इंजन की हालत सेम टू सेम वही। इसका ऊपर का ढक्कन भी नहीं है जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी जाता है वटेवर। और आए यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, बहुत ही माल पड़ा हुआ है। मुझे लगा पैसे, मुझे लगा कुछ तो फायदा हुआ आने का। नीचे देखें, टोटली कचरा पड़ा हुआ है, जूस के डब्बे, शॉपर वगैरह और ईंटें वगैरह और डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये जो शेल्टर वहाँ से डग आउट से ऊपर से गिरे हुए हैं, वो शेल्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं। किसी ने जहमत नहीं की कि उठा के उनको लगाएं ताकि प्लेयर्स के लिए आसानी हो। चेयर्स वगैरह देखें, चेयर्स वगैरह जंग लगा हुआ है, बिल्कुल इनकी हालत किसी काम की नहीं है, किसी काम की चेयर्स नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये जंग लग के खस्ता हो गया पूरा। और ये हालत है यहाँ पे 60-70% यहाँ की चीज़ों की ये हालत है। ये देखें, ये लोहा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है। ये मुझे बाहर से आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कोई अखबार है, अखबार नहीं है, चेक करें, ये लोहा है, जंग लगा हुआ है, जंग ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम आ गए स्टेडियम के बाहर। ये स्टेडियम की एंट्रेंस थी जहाँ से हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। और इसके बिल्कुल साथ स्पोर्ट्स का हॉस्टल बना हुआ है। और ये क्यों बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आ जाए। असल में स्टोरी ये है, ये जो स्टेडियम बना हुआ है ये सिटी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो जो भी टीम आती है डिपार्टमेंटल, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, तो उनके लिए यहाँ पे पहले ही अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से ये हॉस्टल्स भी पिछले कई सालों से अबैंडन है। ये गेट वगैरह बने हुए हैं लेकिन ये लॉक्ड है, बिल्कुल गेट वगैरह बने हुए बिल्कुल लॉक्ड है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। ये गेट दिखा, इधर करीब से दिखा, ये ताला लगा हुआ है, ये लॉक्ड है भाई। यहाँ पे अंदर जाके हम कोई कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बाहर से ही हम देख सकते हैं जो भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे मुझे मस्त फॉलो करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।